जेपी की याद कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद सबसे बड़ी दुखती रग है आपकी। रुबिका जी, सबसे बड़ी दुखती रग तो आज सरकार ने छुई। क्या जेपी की मूर्ति पर, जेपी एनआईसी पे माल्यार्पण करना गुनाह है? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोका गया? जेपी क्रांति के प्रतीक हैं, जेपी बदलाव के प्रतीक हैं, जेपी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक हैं, वो सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये तो बात है। और जब हम सब लोग जुड़े थे, जिसमें मैं जेडीयू और भाजपा के भी कुछ मेंबर्स को कहूंगी, जब इमरजेंसी के खिलाफ सब एक हुए थे, हमारे पास जो आज खड़े थे 3 नेता थे जो जेपी के साथ रह चुके थे, राम गोविंद चौधरी जी, माता प्रसाद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने खुद मंच से जेपी की सभा का संचालन किया था। और उनको ही रोक दिया गया जेपी एनआईसी में। और चिट्ठी क्या दी गई कि वो निर्माणाधीन है, वहां पर सांप, बिच्छू और कीड़े निकल सकते हैं। वो चिट्ठी में पढ़ रही हूं। अरे जफर इस्लाम साहब, ये क्या है? ये कितना हास्यास्पद है। क्या उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अभियंत्रण विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल के संबंध में अद्यतन स्थिति के संबंधन में रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर परियोजना अभी निर्माणाधीन है, जिसके कारण निर्माण सामग्री अनियोजित रूप से रखे होने एवं वर्षा ऋतु के कारण अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण स्थल माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, कि सुरक्षा की दृष्टि से माल्यार्पण भ्रमण किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है। क्या है बॉस ये? जीव जंतु, मतलब जीव जंतु से बचा रहे हैं आप अखिलेश जी को? रुबिका जी, इसका सही परिप्रेक्ष्य में लेटर को देखिए, आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए। वो Z, उसमें कई चीजें लिखी हुई आपने जिसको बहुत हल्के में ले लिया। Z+ सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, तो नहीं प्राप्त है। उनकी सुरक्षा जिस तरह से पिछले बार छलांग लगा के आ गए थे, तो उनको कुछ हो जाए और उनको वहां पर जाने के बाद जो अभी निर्माण चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इस पूरी इसके बारे में जरा उनसे ये सवाल कीजिए। ये लोग आज श्रद्धांजलि देने गए थे या क्या निर्माण चल रहा है? नहीं, श्रद्धांजलि देने गए थे, कि निर्माण हर साल निर्माण चलता है, पिछले साल भी चल रहा था, इस साल भी। जूही बहन, आप तो बोलिए मत। आप लोगों ने किस तरह से जो उनकी आत्मा पे भी नहीं, आज तो बोलूंगी, आज तो जेपी की जयंती है, आज तो बोलूंगी जफर भाई कि जिस बिल्डिंग का लोकार्पण हम कर चुके हैं, हर साल हम जाते हैं वहां पर, 2 सालों से आपको कठिनाई हो रही है कि हम मूर्ति पर माल्यार्पण भी नहीं कर सकते हैं, और आप जेपी की बात करते हैं। रेडियो से हम बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं बहराइच में, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है कि आप लोग हैं। अच्छा, एक एक करके जूही जी, एक सेकंड पहले मैं चाहती हूँ, मतलब आप लोगों को अचानक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बहुत संवेदना आ गई है कि अखिलेश जी को कुछ ना हो जाए। पहले मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, देखिए, फिर हम दूसरी बात करेंगे। Z+ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की। हाँ। कुछ उनको नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। हाँ। ये लोग हैं ये लोग सफाई लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं। हाँ। हम भाजपाई लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले। इनको ये समझ में आना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि वो करना चाहिए। लेकिन इनकी जो इच्छा थी राजनीति करनी, इनका कोई इच्छा नहीं थी। हाँ। अगर आपको संवेदनशील तरीके से आप कहीं भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ नवनिर्माण बिल्डिंग या निर्माण हो रही जिस बिल्डिंग में, बस अब इस पॉइंट पर आ जाती हूँ मैं, फिर डिबेट को आगे ले जाऊंगी। जूही जी, ये क्या तरीका हुआ कि आपको दीवार ही फांदनी है, ऊंची ऊंची गेट्स ही फांदने हैं? अरे भाई, जेपी जी की आत्मा को अगर आपको श्रद्धांजलि पहुंचानी है, उनकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं ना। और ट्वीट में तो माहिर है ही अखिलेश यादव, ट्वीट कर देते। रुबिका जी, हाँ,
रूबिका जी, इनको इतिहास पता नहीं। 2004 में जेपी एनआईसी की बिल्डिंग की जो आधारशिला है वो नेताजी ने रखी। हमने उस बिल्डिंग को सरकार से बनवाया, उसका लोकार्पण माता प्रसाद पांडे जी और अखिलेश यादव जी ने कहा। वहाँ जेपी की एक मूर्ति है जिसमें हम आज से नहीं हर साल लोकार्पण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने पत्र लिखा था सरकार को कि हमें परमिशन चाहिए, हमें वहाँ जाने में, इनको देने में क्या कठिनाई थी। अब ये हमें बताएंगे कि हमें किस मूर्ति पे जाना है, कहाँ माल्यार्पण करना है। ये लोकतांत्रिक क्या व्यवस्था है? क्या अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात मैं समझ गई। रुकिए जफर इस्लाम साहब, अब जयप्रकाश नारायण पर ही बात करते हुए अखिलेश यादव ने, जूही जी, अखिलेश यादव ने ये कहा कि जयप्रकाश नारायण के मूल्यों का, उनके सीख का, उनके जीवन संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वो मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले ले। जयप्रकाश नारायण पहचाने किस चीज के लिए जाते थे? मुझे दो चीजें बताइए, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें। जी रूबिका जी, बिहार के मुख्यमंत्री को सलाह इसलिए दी गई क्योंकि उन्हीं के जो केंद्र में सरकार है वो सरकार उत्तर प्रदेश में है। मेरा सवाल है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण मुझे बता दीजिए, हमें जाने नहीं दी जाती है। जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, उन्होंने एक ऐसा मोर्चा बनाया था जो इमरजेंसी के खिलाफ था, और ये बैठकर यहाँ कह रहे हैं कि हम उनकी मूर्ति पर, हमको इस मूर्ति पर नहीं करने देंगे, उस मूर्ति पर करने देंगे क्योंकि हमने सफाई नहीं कराई। ये जेपीएनआईसी को बेचना चाहते हैं। आज इन्होंने किसान बाजार बेच दिया, इन्होंने शान अवध बाजार बेच दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है। दोनों जून से जुड़े हैं, आवाज नहीं आ रही है, टीन लगा दिया। लोकतंत्र